लक्ष्मी जी को जो शरीर मिला था उसका प्रयोग करा, शिवलिंग का निर्माण कर लिया पार्थिव। बाद में अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई। अब शिवलिंग नहीं बना सकती, शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि अब घोड़ी का स्वरूप है, अश्वी का स्वरूप। जंगल जंगल घोड़ी बनकर, अश्वी बनकर फिर रही है। क्या करती हैं? शिव जी के सामने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अश्वी ने करा है, लक्ष्मी जी ने करा है, उस शिवलिंग के पास घूमती रहती, फिरती रहती। आज लक्ष्मी जी का हृदय रुदन कर रहा, रो रहा। कभी कभी पशु पक्षी जानवर भी रोते हैं। पशु पक्षी जानवर भी रोते हैं। जितने मांस खाने वाले हैं, जितने मांस का भक्षण करने वाले हैं, वो एक विचार करना, तुम्हारे शरीर को थोड़ा सा चोट लगता है तो तुम्हें दर्द कितना होता होगा, तुम जिस जीव को खा रहे हो उसको कष्ट कितना होता होगा, उसको कितना कष्ट होता होगा, ये अपने भीतर विचार करिएगा। कई लोग कहते हैं हमने नहीं मारा, कसाई ने मारा, दूसरे ने मारा। मारा भले दूसरे ने हो, पर उसके हकदार तुम बने हो, इसलिए भोगना तुझे भी पड़ेगा, तुझे भी। थोड़ी सी जिह्वा का स्वाद के चक्कर में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? थोड़ी सी जिह्वा के स्वाद के चक्कर में कहीं हमसे पाप तो नहीं हो रहा? हम कोई पाप तो नहीं कर रहे, हम कोई गलत तो नहीं कर रहे। ए मेरी जीजियों, ए धूलिया वाली जीजियों और मेरे धूलिया के जी जाऊं, बड़ी सावधानी से कथा सुनिएगा। अपनी वाणी से, अपने चित्त से, अपने व्यवहार से, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो। शिव महापुराण की कथा में एक संकल्प लेकर जाओ कि मेरे अंदर की कोई गलत बात है, मेरे अंदर अगर कोई गलत चीज है तो मैं अब छोड़ दूंगा। मैं बाबा का रुद्राक्ष गले में धारण करूंगा, मैं बाबा का चढ़ा हुआ जल पीऊंगा, तो मैं गलत भोजन, गलत मांसाहार नहीं करूंगा। मैं गलत भोजन नहीं करूंगा, मैं गलत चीजों का धारण नहीं करूंगा। यह हमारे चित्त वृत्ति में आना चाहिए, हमारे विचारों में आना चाहिए। जब कसाई गाय को लेकर जाता है ना, गाय सब दूर देखती है, सब जगह। कोई मुझे बचा सकता है क्या? रोती भी है, बिलखती भी है, सब जगह पे। कोई मुझे बचा सकता, कोई मुझे रोक सकता, पर उसको कोई निर्णय नहीं मिलता, तब रोती है। अश्वी, माता लक्ष्मी आज घोड़ी का स्वरूप धारण करी है, माता लक्ष्मी आज अश्वी का स्वरूप धारण करी है। और माता लक्ष्मी जब घोड़ी बन गई, अश्वी बन गई, आंख में से आंसू जो गिर रहा था, वो आंसू देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण माता लक्ष्मी ने करा था, उस शिवलिंग पर अश्वी घोड़ी बनी माता लक्ष्मी की आंख के आंसू गिर रहे थे। वो अश्रु जो शंकर भगवान के शिवलिंग पर गिरना थे, वो आंसू लक्ष्मी जी के जो जलाधारी थे,
समझिएगा, ये शिवलिंग, ये चारों तरफ जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। ये जो जलाधारी है, ये पार्वती जी का स्थान है। अश्रु जो गिर रहे थे भगवान शंकर के शिवलिंग पर, गिरते हुए अश्रु पार्थिव शिवलिंग से नीचे की ओर जा रहे थे और जो जलाधारी थी उस पर आ रहे थे। आप लोग जब जल चढ़ाते होगे, शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी जलाधारी पर आता होगा। आता है कि नहीं आता? जम के तो बोलो जरा, आता है ना? शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर क्यों आता है? इस जल को डायरेक्ट बाहर क्यों नहीं निकाल दिया जाता है? शंकर का शिवलिंग अकेला क्यों नहीं रखते? उसको जलाधारी के साथ ही क्यों रखते हैं? कभी कभी हम नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आ जाते हैं, अकेला शिवलिंग रहता है, उसको कटोरी में रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कपड़े की चोमली बनाकर रख लेते हैं। अकेला शिवलिंग रहता है, हम उसको कहीं पर भी रख लेते हैं। पर उसको जलाधारी पर क्यों रखा जाता है? जलाधारी पर रखने का कारण क्या है? तो महालक्ष्मी, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम शंकर भगवान के शिवलिंग को जलाधारी पर रखते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो जल नीचे जलाधारी पर आता है। उसका जलाधारी पर आने का कारण केवल इतना है क्योंकि मेरे देव अधिदेव महादेव ज्यादा से ज्यादा समय तप साधना में लगे रहते हैं, उनके नेत्र बंद रहते हैं, वो साधना में लगे रहते हैं। हम जो जल महादेव को चढ़ाते हैं, वो जल जब नीचे जलाधारी पर आता है, वो जलाधारी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा दुर्गा भवानी का स्थान है। शिव जी हमको नहीं देख पाते हैं तो मां जगत धात्री 64 योगिनी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि कर देती हैं और शिव जी से कह देती हैं। वो जो जल का महत्व है, वो जल जो शंकर भगवान पर चढ़ा, जलाधारी पर आया, और उस जल के महत्व को हम जाने कि हम नहीं कह पाए, पर वो जगत जननी के ऊपर जब जल जाता है शिव जी का चढ़ा हुआ, तब जगत धात्री दुर्गा भवानी स्वयं शिव जी से कहती हैं, ये रोज आती है, रोज रोती है, रोज जल चढ़ाती है, रोज प्रार्थना करती है, इसको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, इसका कल्याण करना पड़ेगा। रोज कहती है। चलो और सरल भाषा में समझ जाओ मेरी धुलिया की जीजियों, बहुत सरल भाषा में समझो। अगर ये समझ में नहीं आए तो सरल भाषा में ही समझो। तुम्हारे घर में काम करने वाली जो नौकरानी हो, सेविका हो, दासी हो, वो कभी सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है। वो किससे कहती है? बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। जो काम करने वाली होती है, अगर वो काम कर रही होती है, वो सेठ जी से नहीं कहती कि मुझे 500 की जरूरत है, कि 10,000 की जरूरत है, कि 5,000 की जरूरत है, कि 600 रुपए की जरूरत है। वो किससे कहेगी? सीधे सेठानी जी से। भाभी जी, माता जी, जीजी, ओ जीजी, बच्चे की फीस जमा करना है, क्या मुझे 600 रुपए दे दोगी? सेठानी चिल्ला के दौड़ती है, अभी तो दी थी तेरे को अगले महीने में, फिर मांगने आ गई तू। जी जी, अब किसके पास जाऊं? आप ही तो हो ना। मैं किससे कहूंगी? कहूंगी तो आपसे। जी जी, आप दे दोगी ना? एक बार जी जी मना करेगी, 2 बार मना करेगी, आखिरी में माँ माँ होती है, स्त्री स्त्री होती है, नारी नारी होती है, दिल पसीज जाता है, निकाल कर 500 रुपए ला कर दे। ले, कब देगी तू? दे दूंगी मैं। मालूम पड़ा वो काम छोड़ के दूसरी जगह चली गई, परंतु इसको मलाल नहीं है। हो ठीक है, दे दिया सो दे दिया, गया ना, कोई बात नहीं, चले गया ना, कोई बात नहीं, मलाल नहीं। स्त्री नारी का दिल हृदय पसीज जाता है। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जब जगत जननी जगदम्बा के उस जलाधारी पर आता है, तो मां तुरंत जल चढ़ाने वाली नारी के हाथ को देख लेती है, उसके चेहरे को देख लेती है, उसके भाव को पढ़ लेती है, और मां जगत धात्री दुर्गा भवानी मां शंकर जी से कह देती है, जो सुबह जल चढ़ाने आती है ना, बड़ी दुखी है, आप कृपा करो ना उस पर।
आप करुणा करो ना उस पर।